बिहार के एक छोटे से गांव में मिट्टी की टूटी हुई झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था। उस घर में थी 17 साल की नाजिया और उसका बूढ़ा बाप सलीम मियां। सलीम मियां गांव में रिक्शा चलाते थे, सुबह से रात तक पसीना बहाते, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जी सके। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं बनता था, लेकिन सलीम मियां ने कभी अपनी बेटी के सपनों को मरने नहीं दिया। नाजिया भी अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करती थी। वो अक्सर कहती, अब्बू, एक दिन मैं आपको ये गरीबी भुलवा दूंगी। सलीम मियां मुस्कुरा देते और कहते, बस तू खुश रह बेटी, यही मेरी दौलत है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियों को बहुत जल्द किसी की बुरी नजर लगने वाली है। एक शाम नाजिया शहर से ट्यूशन पढ़कर वापस गांव लौट रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, सड़क सुनसान थी और बिजली भी चली गई थी। तभी गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। नाजिया डर गई। उसने भागने की कोशिश की, मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उस अंधेरी सड़क पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उन लोगों ने उसके साथ बहुत गलत हरकत की और उसे रोती हुई हालत में सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। रात काफी हो चुकी थी। जब नाजिया घर नहीं पहुंची तो सलीम मियां परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़े। कुछ दूर सड़क के किनारे उन्हें अपनी बेटी मिली। नाजिया कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो अपने अब्बू को देखते ही रो पड़ी और बस इतना कह सकी, अब्बू, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सुनकर सलीम मियां वहीं जमीन पर बैठ गए। उस रात एक गरीब बाप अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह सलीम मियां अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन जिन लड़कों ने यह सब किया था वो गांव के दबंग लोगों के बेटे थे। पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। एक पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा, गरीब आदमी हो, ज्यादा आवाज मत उठाओ। सलीम मियां हाथ जोड़कर रोते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। धीरे धीरे पूरे गांव में बातें फैलने लगीं। कुछ लोग नाजिया को ही गलत कहने लगे। यह सब सुनकर नाजिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने बाहर निकलना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी और धीरे धीरे उसकी मुस्कान भी खत्म हो गई। हर रात सलीम मियां अपनी बेटी के कमरे के बाहर बैठकर रोते थे। उन्हें पहली बार अपनी गरीबी से नफरत होने लगी थी। कुछ दिनों बाद शहर से एक महिला पत्रकार गांव आई। उसका नाम था मीरा। जब मीरा ने नाजिया की कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर आज हम चुप रहें तो कल किसी और बेटी के साथ भी यही होगा। मीरा ने सोशल मीडिया पर यह मामला उठाया। धीरे धीरे लोग नाजिया के समर्थन में खड़े होने लगे। पूरा शहर इस घटना के खिलाफ आवाज उठाने लगा। अब पुलिस पर दबाव बढ़ चुका था। आखिरकार उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नाजिया का दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो रात को डर कर उठ जाती, लोगों की आवाज से डरने लगी थी। सलीम मियां अपनी बेटी को देखकर टूट जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी दिखाई नहीं देते। कुछ महीनों बाद कोर्ट में फैसला सुनाया गया। जज ने उन अपराधियों को सख्त सजा दी। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी नाजिया अपने अब्बू के पास गई और रोते हुए बोली, अब्बू, क्या मैं फिर से पहले जैसी हो पाऊंगी? सलीम मियां ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती उन लोगों की थी जिन्होंने इंसानियत को शर्मिंदा किया। उस दिन पहली बार नाजिया ने अपने आंसू पोंछे। 1 साल बाद वही नाजिया अब दूसरी बेटियों के लिए आवाज उठाने लगी थी। वो स्कूलों में जाकर लड़कियों को हिम्मत देना सिखाती थी। सलीम मियां हमेशा पीछे बैठकर अपनी बेटी को देखते और चुपचाप मुस्कुराते रहते। एक दिन नाजिया ने स्टेज पर कहा, जिस दिन समाज पीड़ित लड़की को दोष देना बंद कर देगा, उसी दिन असली इंसानियत शुरू होगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सलीम मियां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। बेटियां बोझ नहीं होती, समाज की सोच बोझ होती है। और जब एक गरीब बाप अपनी बेटी के लिए लड़ता है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।